Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I am Shahid Mushtaq Pansota with latest information on study in the UK 2023. आज का हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि यूके में यूनिवर्सिटी का इंतखाब आप कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी रिसर्च है जो आपको करनी चाहिए यूके में स्टडी का इंतखाब करने के लिए। ज़ाहिर बात है कि आपने एक दूसरे मुल्क में आना है, इस मुल्क में आप पहले नहीं आए हैं, आपको नहीं पता यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का जो लीगल सिस्टम है, यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस बॉडी हैं वो कैसे काम करती हैं। उस हवाले से उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन तो दी होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिक्स हो जाती हैं, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सब चीज़ें बता सकें जो आपको एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने में मददगार साबित हों। सबसे पहली चीज़ जो आपने यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने से पहले करनी है वो है, आपने सबसे पहले जाना है ऑफिस ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर। ये यहाँ का जो एक वेबसाइट इसकी मैं बता देता हूँ, वो है officeforstudent.org.uk। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, जो भी आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसकी डिटेल्स वेबसाइट के अंदर डालें, तो वो आपको बता देगी कि इस यूनिवर्सिटी के जो कब इसको डिग्री अवार्ड करने का जो टाइटल है वो मिला है, यहाँ की जो टीचिंग फैसिलिटी है वो कैसी है, यहाँ पे मतलब सिल्वर है, गोल्ड है, ये उनके अपने जो लेवल हैं यूके के अंदर हर यूनिवर्सिटीज़ को ये अवार्ड करते हैं असेसमेंट करने के बाद कि ये किस लेवल की इनकी टीचिंग फैसिलिटीज़ है। तो जहाँ से आप इनकी ट्यूशन फ़ी क्या है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो इसका लिंक मैं जो है वो उस वेबसाइट का वो दे दूंगा। तो तमाम दोस्त जो भी इस यूके में आना चाहते हैं और स्टडी के लिए और यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना चाहते हैं, सबसे पहले वो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ और उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल के उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करें, ताकि आपको एक पीस ऑफ माइंड हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अवार्डिंग बॉडी है या नहीं है। ये नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आ जाएं और आपको आगे से पता लगे कि यार ये तो यूनिवर्सिटी मुझे डिग्री ही अवार्ड नहीं कर सकती। तो ये चीज़ लाजमी कीजिएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है लोकेशन। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये आप बहुत ही एक अहम मतलब टॉपिक है कि यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो आपको कैसे मददगार साबित हो सकती है इस सारे प्रोसेस के अंदर। लोकेशन जो यूनिवर्सिटी की होती है, फर्ज करें आप लंदन में हैं, उसकी लोकेशन ऐसी है कि भी लंदन की अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, तो आप लंदन से बाहर रह रहे हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की लोकेशन इजीली एक्सेसिबल होगी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली आपको मिल जाएगी वहाँ जाने आने के लिए, आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ की है जिससे करीब कोई ट्रेन स्टेशन भी नहीं है, कोई बस स्टॉप भी करीब नहीं है और आपको घंटों सफ़र करना पड़ता है यूनिवर्सिटी पर जाने आने के लिए, तो आपकी जो तमाम जो एनर्जी है वो तो इसी प्रोसेस में ड्रेन हो जाएगी। तो इसलिए लोकेशन यूनिवर्सिटी की जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी, वॉक के ज़रिए भी, और अगर आप अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं उसके साथ भी। तो ये लोकेशन जो है वो आपने चेक करनी है। तो इसके लिए अगर आप नेशनल रेल की वेबसाइट है, ट्रेन लाइन है, उसके अलावा नेशनल एक्सप्रेस बसेस हैं, कोचेज़ हैं, तो उनकी वेबसाइट्स हैं, तो वो मैं लिंक भी डाल दूंगा, उसके ऊपर जाएं और जाके अपना पोस्ट कोड यूके के अंदर एक पोस्ट कोड लोकेशन के हवाले से उन्होंने उनको एक पोस्ट कोड असाइन किया होता है। तो वो हर यूनिवर्सिटी के आप जाके होम पेज पे क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो उसके अंदर उनका एड्रेस दिया होता है, तो वो पोस्ट कोड वहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके उस वेबसाइट में डालें, तो वो आपको मुकम्मल लोकेशन दे देगी कि आपको ट्रांसपोर्ट यहाँ कौन कौन सी अवेलेबल है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ आपने लोकेशन जरूर चेक करनी है। तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है कि जो आप कोर्स करने आ रहे हैं उसकी क्या अफादियत है आपके लिए। फ़र्ज़ कर लें आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने आ रहे हैं, तो उस कोर्स के हवाले से स्टडी करें कि ये कोर्स आपको अपने फ्यूचर में कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है, और जिस यूनिवर्सिटी में आप वो कोर्स करने आ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है इस कोर्स के हवाले से। तो गार्डियन यहाँ का एक न्यूज़पेपर है, बड़ा इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर की खास बात यह है कि उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने डायरेक्टर्स या ओनर्स को देने की बजाय अपने जो अदारा है उसके अंदर री इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जर्नलिज्म के लिए वो बेहतर प्रैक्टिस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने अदारे के अंदर। तो उसकी एक मुकम्मल रेटिंग अवेलेबल है पर कोर्स की, वो सब चीज़ें आप उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके वो जो कोर्स है उसकी क्या रेटिंग है और उसका डिज़ायर आउटकम आपके लिए क्या हो सकता है। उसके अलावा खुद भी रिसर्च करें उस कोर्स के हवाले से, और जो यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं उसके उन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसके जो कोर्स के सब्जेक्ट्स डेजिटेशन हर चीज़ उन्होंने साथ लिखी होती है। तो उसको खोलें आप और उसको देखें, उसमें उन्होंने ये भी बताया होता है कि इसमें आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, असेसमेंट होगी, तो वो सब चीज़ें आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भी इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं।
तो इसके बाद जो अगली चीज जो है वो है नेशनल स्टूडेंट सर्वे। तो उसकी वेबसाइट है thestudentsurvey.com। ये हर साल तकरीबन 500,000 स्टूडेंट जो है वो इस सर्वे में हिस्सा लेते हैं। ये सर्वे हर यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया जाता है। इस सर्वे का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फीडबैक दे सकें यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज के हवाले से, ई लर्निंग के हवाले से, ट्यूटर के हवाले से, एक्सीलेंस ऑफ जो है उनकी फैसिलिटीज हैं उसके हवाले से, कोई भी जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लाइफ कैसी है, अकोमोडेशन कैसी है, और उसको जो आपको जो यूनिवर्सिटी है उसने कैसे आपको हेल्प की है अपनी स्टडी खत्म करने के बाद जॉब ढूंढने के हवाले से। तो ये एक नेशनल स्टूडेंट सर्वे होता है हर साल इनका। तो आप जरूर इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और जाके अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो आपने चूज करनी है उसका सर्च करें कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके बारे ये आपको एक बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन मिलेंगी और ये इंफॉर्मेशन की बेस पे आप अपना डिसीजन कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी या मैं अपने जो डिजायर आउटकम चाहता हूँ वो मुझे इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली जो चीज आप चेक करनी है वो है जॉब्स इन टाउन, जो हमारा 5th जो आपने सर्च करनी है। फर्ज करें आप ल्यूटन में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में आ रहे हैं, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बर्मिंघम में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सर्च करें, वही तरीकाकार इख्तियार करें कि यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द कितनी जॉब है। तो indeed.com पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं और यहाँ पे जो जॉब क्रैक, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके वो सर्च कर सकते हैं। टोटल जॉब्स हैं तो उसके ऊपर जाएं, अपना वो यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड डालें। पोस्ट कोड डालने के बाद सर्च करें कितनी पार्ट टाइम जॉब्स उस टाउन में या विद इन 20-25 माइल्स अवेलेबल है। अगेन वो जो मैंने लोकेशन वाली बात की थी वो आप इसमें हेल्प करेगी। अगर फर्ज करें आपको जॉब मिलती है 20-25 या 30 माइल्स दूर, क्योंकि आपकी लोकेशन ऐसी एक्सेसिबल होगी जहां से आपको इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, तो आप उस ट्रांसपोर्ट को हासिल करके अपनी जॉब तक पहुंच सकते हैं। तो उस जॉब को सर्च करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है आपके उस एरिया के अंदर और किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल है। और अगेन आपने जो कोर्स चूज किया है उस कोर्स से रिलेटेड उस एरिया में जॉब्स अवेलेबल है, आईटी के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से। तो ये सब चीजें जो है वो आपने खुद सर्च करनी ताकि आप एक जो है वो कंक्रीट एविडेंस की बेस के ऊपर डिसीजन ले सकें कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे आने का फायदा होगा या नहीं होगा। उससे अगली चीज आप चेक करनी है वो है अकोमोडेशन। ये आपने चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी जो आप ले रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो अकोमोडेशन अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस क्या हैं। लंदन के अंदर सारी बात प्राइसेस ज्यादा होती हैं, लेकिन लंदन के जो बाहर टाउन है मतलब आप ल्यूटन, हैमल हेम्स्टेड, वाटफोर्ड या और भी जो टाउन्स अवेलेबल हैं, तो उनके अंदर जो अकोमोडेशन जो है वो थोड़ा सा उनकी प्राइसेस कम होती हैं क्योंकि वहाँ इतना रश नहीं होता स्टूडेंट्स का जितना कि लंदन के अंदर है। तो वो आप उससे चेक कर सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द टाउन्स के अंदर जो अकोमोडेशन की क्या सूरत हाल है। तो उसके जुपला के ऊपर जाएं, राइट मूव है, गम ट्री है, तो ये तमाम जो वेबसाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसके ऊपर आप जाएं, जाके सर्च करें। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जॉब अकोमोडेशन कैसे सर्च करनी है और किस किस्म की जो अकोमोडेशन है वो अवेलेबल है। तो ये चीज आप आने से पहले जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगली चीज आपको चेक करनी है एम्प्लॉयबिलिटी। आप जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो अगर आप वहां पे जो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशो क्या है, मतलब कितना टाइम लगता है उनके ग्रेजुएट्स को जॉब हासिल करने में। कुछ यूनिवर्सिटीज के जो है वो कहते हैं 5 मंथ्स में जॉब मिल जाती है, कुछ 6 मंथ में, कुछ 15 मंथ्स में। अगेन अगर आप गार्डन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाकर उस यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे तो उसके अंदर वो आपको वो बता देंगे कि भी आफ्टर ग्रेजुएशन हाउ लॉन्ग दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स टेक टू सिक्योर अ जॉब इन द यूके। तो वो एक इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो कोशिश करें ताकि, क्योंकि असल जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ना, ये जहाँ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं किसी भी इदारे में चले जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो फारुल तहसील है वही आए, ताकि एक तो वो समझते होते हैं कि किस किस्म की इसकी लर्निंग हुई होती है, किस किस्म के एनवायरनमेंट में यह रहा है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो उनके लिए आसान होती हैं, उस बंदे को ट्रेन करना और एडजस्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये चीज़ आप करनी। उसके बाद जो है 8वीं चीज़ है वो करियर सेंटर। जो हर यूनिवर्सिटी होती है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो करियर सेंटर्स बनाए होते हैं। उसके अंदर वो आपको एडवाइस करते हैं अपनी सीवी के हवाले से, कवर लेटर के हवाले से, किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए। तो आप ये उनकी जो करियर सेंटर है उसको जरूर उसको अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करें कि उसके उन्होंने किस किस तरह स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं जॉब सर्च करने के हवाले से,
रेफरेंसेस के हवाले से और उनके लिंक्स कैसे हैं, क्योंकि जो लिंक्स जो है, ये करियर जो सेंटर होता है, इसी का काम होता है कि इंडस्ट्रीज को अप्रोच करे और उनको बताए कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर अवेलेबल टू डू अ जॉब्स फॉर यू। इसके जरिए वो प्लेसमेंट्स और लोकल लेवल पे इंटर्नशिप्स प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको, उससे आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, यार मैं एक ऐसे इदारे में जा रहा हूँ जो कि मुझे मेरी ड्यूरिंग स्टडी और स्टडी को ख़त्म करने के बाद भी मुझे जो है वो जॉब के लिए मददगार साबित होगा। और इन तमाम फैसिलिटीज़ को आप यूज़ ज़रूर करें। ये नहीं है कि भी आप सिर्फ वहाँ पे जाएं, यूनिवर्सिटी में आपने लाखों रुपए अपनी फीस पे करी होती है, हज़ारों पाउंड जो कि बनते हैं, तो उन पाउंड्स को चाहिए आप एक कन्वर्ट करें, अपने लिए एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें और यूनिवर्सिटी की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मैक्सिमम लेवल पे अवेल करें, ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम आउटकम मिल सके और उस आउटकम का जो है वो यूज़ करके अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर आप कर सकें। तो ये, उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर। अच्छा, अब बाद जो यूनिवर्सिटी ने उन्होंने, बल्कि मोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर ही, सॉरी, ये चीज़ उन्होंने बनाई होती है, अपना उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट बनाया होता है, जो आपको वीज़े के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, आपकी फ़ीस के हवाले से, जो भी आपको मसाइल हैं दरपेश होते हैं, वो आपको हेल्प करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने अपने एम्बेसडर्स बनाए होते हैं जो कि स्टूडेंट्स ही होते हैं। आप उनके साथ चैट करें, वेब चैट करें, उनसे पूछें यूनिवर्सिटी में किस तरह का एनवायरनमेंट है, लर्निंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और जो यूनिवर्सिटी के आपके जो कंट्री के जो हेड होते हैं, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनके साथ गपशप करें, उनको बताएं कि जो आपको स्टूडेंट, जो उनसे पूछें, जो स्टूडेंट पहले पढ़ के गए हैं, उन्होंने क्या, कौन कौन सी जॉब उनको मिली हैं, और स्टूडेंट ने जो स्पोर्ट्स सेंटर है उन्होंने कैसे उनकी मदद की है उसको जॉब हासिल करने के लिए। तो उनकी वेबसाइट पे जरूर जाएं, जाकर उन इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, उसके बाद सर्च करें, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आपको किस किस्म की स्पोर्ट जो है वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट से वो आपको मिलेगी, क्योंकि आप तो होम स्टूडेंट, तो आप है नहीं जो आप हर चीज़ को जानते हो। तो इसलिए उन्होंने ये एक स्पेशलाइज जो डिपार्टमेंट बनाया होता है, उसका काम ही ये होता है आपको एडवाइस करना, बट यू हैव टू गो देयर एंड आस्क देम, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता है वो हर स्टूडेंट को अप्रोच करें, उनसे पूछें। तो you have to go there, tell your problem and the issues, then they can help you out in the best possible way. तो उसके बाद जो आखिरी चीज होती है वो होती है फी कंपैरिजन। जब आपने यूके के अंदर आना है, तो ये आपको मैं वीडियो बनाने का जो मकसद मेन, वो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री। उसका मकसद ये है कि मास्टर डिग्री में तो आपको खर्चा कम आता है, 1 साल की डिग्री होती है और 1 साल में आप फारिगुल तहसील हो जाते हैं और आपको 2 साल का ग्रेजुएट वीजा मिल जाता है, जो यहाँ की करंट पॉलिसी है उसके मुताबिक। लेकिन अगर आपकी जो फी है वो बहुत ज्यादा है, जो कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो फिर तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसको आप थॉरली स्टडी करें, उनकी पॉलिसी को करें, वो चेक करें कि वो कितना आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। बाद यूनिवर्सिटीज 1000 पाउंड डिस्काउंट दे रही हैं, बाद 2000 दे रही हैं, बाद 3000 पाउंड डिस्काउंट दे रही हैं। और उसके बाद एक चीज चेक करें कि आपको मिनिमम कितना डिपॉजिट देना पड़ता है कैश लेटर सिक्योर करने के लिए। बाद यूनिवर्सिटी 65 है, 50 है, 75% है। तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यूनिवर्सिटी के साथ कि आप अपना मैक्सिमम जो पैसे वो सेव कर सकते हैं और आप एक डिपॉजिट पे करके यूके में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आप जॉब हासिल करते हैं, जॉब हासिल करने के बाद कुछ सेविंग करके वो फीस पे आउट कर देते हैं। तो उसके ऊपर आपको इतना बर्डन जो है वो नहीं बनता। तो ये 10 चीजें जो लिस्ट मैंने बनाई है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि ये 10 चीजें आप जरूर करें यूके में स्टडी कर आने से पहले और यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने से पहले। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और उसके बाद एंड के अंदर आज हम करेंगे आज की बात। आज की बात ये है, आप में से कितने लोग हैं जो ये चीज़ सोचते हैं कि मैं इस इंसानियत के लिए, इस मुआशरे के लिए कितना फ़ायदेमंद हूँ? क्या मैं एक फ़ायदेमंद इंसान हूँ और मेरे इस दुनिया में रहने से इस दुनिया में क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? अगर तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं एक फ़ायदेमंद इंसान हूँ इस सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मेरा ख्याल है फिर तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और यू शुड बी फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ एवरी डे दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर रहा और मेरा इस दुनिया में रहने से किसी को खास फायदा नहीं हो रहा, देन यू हैव टू बी start change your thinking and start doing those things which can make you a productive person for the society. I hope you guys like our video. Thank you very much for watching my YouTube channel. Thank you very much. Bye bye.